जेडी वेंस का बचपन बहुत परेशानियों में गुजरा था। जिस उम्र में मां के महफूज आंचल और पिता के विराट साई की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उस उम्र में इनके माँ बाप के बीच तलाक हो गया। तलाक के बाद पिता इनके जीवन से बहुत दूर चले गए और उधर माँ ड्रग एडिक्ट हो गई। माँ से प्यार मिलना तो दूर, बिना बात के बेतहाशा मार पड़ती थी। बचपन की ये दर्दनाक हकीकत युवा अवस्था में आकर जेडी वेंस की प्रेरणा बन गई। जब ये बड़े हुए तो भीष्म प्रतिज्ञा की कि जिससे भी शादी करूंगा उसके साथ ताउम्र निर्वाह करूंगा, और ये भी कि जिस माँ बाप के प्यार को वो बचपन में तरसते रहे, अपने बच्चों को उसकी कमी कभी नहीं होने देंगे। तुन दिए बाद मुखालिफ से न घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। हालात के तूफान की मार से कौन बचा है, लेकिन जिसमें दम होता है, जज्बा होता है, हौसला होता है, इरादा होता है, वो तूफान को ही ऊंची उड़ान का जरिया बना लेते हैं। अपनी मुफलिसी और बेबसी को पंख बनाकर आसमान की अथाह गहराई में कामयाबी की उड़ान भरने वाले वैसे ही एक शख्स का नाम है जेडी वेंस। अमेरिका के करीब 238 साल के लोकतांत्रिक इतिहास में चौथे सबसे कम उम्र के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस की शुरुआती जिंदगी की दुश्वारियों के बारे में सुनेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसे हालात से निकलकर भी क्या एक इंसान इतनी बुलंदी पर पहुंच सकता है। जेडी वेंस जब महज कुछ महीनों के थे तो इनके माता पिता के बीच तलाक हो गया। अमेरिकी कल्चर में तलाक हो जाना यूं तो सामान्य बात है, लेकिन जेडी की बदकिस्मती पेरेंट्स के बीच तलाक की मनहूसियत से कहीं आगे की है। बायोलॉजिकल पिता डोनाल्ड बोमन के मां बेवर्ली एकिंस से अलग होने के बाद इनके पालन पोषण का गंभीर संकट खड़ा हो गया, क्योंकि मां बेवर्ली ड्रग एडिक्ट थीं और तलाक के बाद बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो गई थीं। जिस उम्र में बच्चा अपनी माँ के कलेजे से चिपककर जमाने भर की खुशियाँ पाता है, उस उम्र में जेडी को माँ से बेतहाशा मार पड़ती थी। इतनी मार की दर्द से तड़पते हुए नन्हे कदमों से घर से बाहर भागने लगते थे। सोचिए उस बच्चे के बारे में जिसका बायोलॉजिकल पिता उससे अलग हो गया हो, ड्रग एडिक्ट माँ उसे बुरी तरह मारती पीटती हो, आर्थिक तंगी की वजह से बाल सुलभ ख्वाहिशें कोख में ही दम तोड़ती हो। कैसा रहा होगा उसका बचपन। बचपन की दुश्वारियों के 3 दशक बीत जाने के बाद भी कुछ भी नहीं भूला है ये शख्स। जेडी नहीं चाहते कि बचपन में जो दर्द इन्होंने झेला है वो किसी और को झेलना पड़े। यही वजह है कि उपराष्ट्रपति के पद के लिए जिस दिन रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर इनके नाम का ऐलान हुआ, उस दिन उन्होंने भरे दिल से कहा कि मेरे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है एक अच्छा पति और एक अच्छा पिता बनना। Some people tell me I've lived the American dream, and of course they're right, and I'm so grateful for it. But the American dream that always counted most was not starting a business or becoming a senator or even being here with you fine people, though it's pretty awesome. My most important American dream was becoming a good husband and a good dad. That tonight, I'm joined by my beautiful wife, Usha, an incredible lawyer and a better mom, and our 3 beautiful kids, Ewan, who's 7, Vivek, who's 4, and Mirabelle, who's 2. Now, they're back at the hotel, and kids, if you're watching, Daddy loves you very much, but get your butts in bed. ये वो शख्स है जिसकी माँ के 5 बार अलग अलग पुरुषों से शादी करने की वजह से 3 बार अपना नाम बदलना पड़ा। 2 अगस्त 1984 को अमेरिका के पिछड़े और उपेक्षित माने जाने वाले ओहियो प्रांत के मिडिल टाउन में पैदा होने के बाद माँ बाप ने नाम दिया जेम्स डोनाल्ड बोमन। माँ बेवर्ली के तीसरे पति बॉब हैमेल ने जेडी को जब गोद लिया तो इनका नाम हो गया जेम्स डेविड हैमेल। लेकिन जेडी वेंस ने जब भारतीय मूल की उषा चिलकुरी से साल 2014 में शादी की तो अपना नाम बदलकर जेम्स डेविड वेंस कर लिया, क्योंकि वेंस इनके नाना नानी का सरनेम है। वही नाना नानी जिन्होंने ड्रग एडिक्ट माँ के चंगुल से बचाकर इनका पालन पोषण किया। साफ है कि जेडी वेंस का बचपन दुख दर्द गरीबी बेकदरी की मुकम्मल दास्तान है, लेकिन कमाल ये है कि इस शख्स ने अपनी बदकिस्मती और दुश्वारियों के नामुराद एहसास को शब्दों में ऐसे पिरोया कि वो दुनिया की बेस्ट सेलर बुक में शुमार हो गई। यादों के एहसास से पिरोई जेडी की किताब हिलविली एलिजी 28 जून 2016 को जब रिलीज हुई तो पाठकों के लिए
हॉट केक बन गई। परिस्थितियों की भयावहता अमूमन इंसान के टूटकर बिखर जाने का सबब बनती है, लेकिन उसी भयावहता को जेडी ने दुनिया का सबसे मर्मस्पर्शी अफसाना बना दिया। हिलबिली एलिजी एक किताब नहीं बल्कि वेंस के बचपन की कड़वी हकीकत का रोंगटे खड़े कर देने वाला एहसास है। अपने साथ हुई एक सच्ची घटना का वर्णन करते हुए जेडी वेंस ने लिखा है, जब मेरी उम्र 12 साल की थी तो एक दिन माँ मुझे इतना मारने लगी कि मैं बिना जूते पहने भागते हुए नानी के घर चला गया। 2 दिन बाद माँ ने शॉपिंग के लिए मॉल ले जाने का वादा करके मुझे मना लिया, लेकिन मॉल जाते हुए माँ को किसी बात पर फिर से गुस्सा आ गया और गुस्से में उन्होंने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और कहा कि मैं गाड़ी क्रैश कर हम दोनों को मार देगी। ये सुनकर मैं पीछे की सीट पर चला गया ताकि अगर टक्कर हो तो मैं बच जाऊं, पर माँ पर तो खून सवार था। उसने मुझे फिर से पीटना शुरू कर दिया। मैं कार से कूदकर भागा तो मेरी माँ पीछा करने लगी। कुछ ही दूरी पर उन्होंने मुझे पकड़ लिया और फिर पीटने लगी। वहां मौजूद लोगों ने ये सब देख 911 डायल कर पुलिस बुला ली। साफ है कि अपने बेटे को बेतहाशा पीटने की वजह से जेडी वेंस की मां गिरफ्तार हो गईं। पर नाना नानी और इस मां के सिवा इस बच्चे का था कौन? मां की गिरफ्तारी के बाद 12 साल के जेडी और ज्यादा मायूस और उदास रहने लगे। इसीलिए कोर्ट में जब गवाही देने का मौका आया तो जेडी इस बात से साफ पलट गए कि मां ने उन्हें मारा था। अपनी किताब हिलबिली एलिजी में जेडी लिखते हैं, पुलिस वाले माँ को ले गए और उन्हें जेल में डाल दिया, पर मैंने माँ को जेल से आजाद कराने के लिए अदालत में सुनवाई के दौरान पिटाई की घटना को कबूलने से इनकार कर दिया और कहा मुझे मेरी माँ ने न तो कभी मारा और न ही कभी धमकाया। बायोलॉजिकल पिता डोनाल्ड बोमन और मां बेवर्ली एकिंस की कई शादियों की वजह से जेडी वेंस की बाल सुलभ शौखियां, चंचलता, मासूमियत सब कुछ बिखर गई। नौनिहाल जेडी को तब क्या पता था कि तलाक क्या होता है, क्यों होता है। युवा होने के बाद भी ये सारे सवाल उन्हें कचोटते रहे। इसीलिए मन के किसी कोने में ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि मेरे साथ जो हुआ वो मैं अपने बच्चों के साथ हरगिज नहीं होने दूंगा। शायद यही वजह है कि जीवन साथी के रूप में उन्होंने एक ऐसी लड़की को अपनाने का फैसला किया जिसके लिए शादी सिर्फ 2 जिस्मों का मिलन नहीं बल्कि 2 आत्माओं का मिलन हो। ऐसी लड़की जिसके लिए शादी चंद महीनों और वर्षों का रिश्ता नहीं बल्कि जन्म जन्मांतर का बंधन हो। जाहिर है कि भारतीय मूल की सनातनी उषा चिलकुरी में उन्हें वो सब कुछ दिखा जिसकी तलाश वो अमेरिकी दुनिया की मृगमरीचिका में सालों से कर रहे थे। उषा चिलकुरी से जेडी की पहली मुलाकात येल यूनिवर्सिटी के लॉ स्कूल में हुई थी, जहां से दोनों लॉ की पढ़ाई कर रहे थे। उधर जेडी से मिलने के बाद संवेदनशील और संस्कारी उषा चिलकुरी को भी ये इल्हाम हो गया कि ये शख्स भोग विलास का नहीं बल्कि भावनाओं का भूखा है और इसे भावनात्मक संबल की बहुत ज्यादा जरूरत है। I met JD in law school when he was fresh out of Ohio State, which he attended with the support of the GI Bill. We were friends first because, who wouldn't want to be friends with JD? He was then, as now, the most interesting person I knew. A working class guy who had overcome childhood traumas that I could barely fathom to end up at Yale Law School. A tough Marine who had served in Iraq, but whose idea of a good time was playing with puppies. अमेरिका जैसे भौतिकवादी देश में जेडी और उषा का प्रेम रेयरेस्ट ऑफ रेयर था, क्योंकि एक तरफ वो लड़का था जिसने उच्चाकांक्षाओं और वासनाओं के अभिशप्त प्रवाह में रिश्तों को बिखरते देखा था और दूसरी तरफ थी वो शुद्ध सनातनी लड़की जिसके परिवार में इंसान की कौन कहे जीव जंतुओं के प्रति भी दया और करुणा का संवेदनशील संस्कार था। अमेरिका में रहकर भी उषा चिलकुरी का परिवार पूरी तरह शाकाहारी था तो कैथोलिक क्रिश्चियन जेडी के लिए शाकाहार की अवधारणा दूर की कौड़ी थी। पर उषा के प्रेम के वशीभूत होकर वो खुद भी शाकाहार प्रेमी बन गए। साल 2014 में दोनों का पावन प्रेम शादी के पवित्र बंधन में परिणत हो गया। दोनों ने क्रिश्चियन कल्चर के मुताबिक नहीं बल्कि हिंदू रीति रिवाज से शादी की, जो 11 साल बाद भी अखंड और अटूट है। दोनों की 3 संततियां हैं, 2 बेटे युआन और विवेक वेंस और बेटी मारीबेल वेंस।
पत्नी उषा के साथ इवान, विवेक और मारीबेल के चेहरों पर बेफिक्री और बेपरवाही भरी स्निग्ध मुस्कान ही जेडी वेंस के जीवन का सबसे बड़ा मकसद बन गया है।